नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भक्ति काल के महान कवि तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त महाकवि सूरदास द्वारा रचित एक विनय के पद की व्याख्या अत्यंत ही सरल भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। विनय के पद शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। आइए इस पद की व्याख्या करने से पहले मैं इस पद का वाचन आपके समक्ष करता हूं। विनय के पद। तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। कहाँ होत पै पान कराय, विष नहीं तजत भुजंग। काग ही कहाँ कपूर चुगाय, स्वान नुआवे गंग। खर को कहा अर्गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। गज को कहा सरित अनुभाय, बहुरी धरे वह ढंग। पाहन पतित बान नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। आइए पद का वाचन करने के बाद इस पद में जो कठिन शब्द दिखलाई दे रहे हैं, सबसे पहले मैं उन कठिन शब्दों का अर्थ आपको बता देता हूं ताकि व्याख्या करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आइए सबसे पहले शब्दार्थ। तजो यानी त्याग देना या छोड़ देना। हरि हरि यानी भगवान। विमुखन यानी दूर रहने वाला। हरि विमुखन यानी हरि में रुचि न रखने वाला या हरि से दूर रहने वाला यानी नास्तिक व्यक्ति। कुमति कुमति यानी बुरी बुद्धि या दुर्बुद्धि। परत यानी पढ़ना। भजन यानी भक्ति। भंग यानी बाधा। परत भजन में भंग यानी भजन में बाधा पड़ती है। पय पय यानी दूध। भुजंग भुजंग यानी सांप। काग काग यानी कौआ। स्वान स्वान का अर्थ कुत्ता होता है। खर खर यानी गधा। अर्गजा अर्गजा यानी लाल चंदन। मरकट मरकट का अर्थ यहां पर बंदर है। भूषण यानी आभूषण या गहना। गज गज यानी हाथी। सरित सरित यानी नदी। पाहन पाहन का अर्थ पत्थर। रीतो यानी खाली। निसंग निसंग यानी तरकस। कामरी कामरी का अर्थ कंबल होता है। दूजो दूजो का अर्थ दूसरा। आइए शब्दों का अर्थ बतलाने के बाद अब मैं संदर्भ आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश। हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पाठ्य पुस्तक का नाम दे सकते हैं। जो पुस्तक आपके यहाँ पढ़ाई जाती है उसका नाम दे सकते हैं। के पाठ सूरदास के पद या विनय के पद नामक शीर्षक कविता से ली गई है। इस पद के रचनाकार महाकवि सूरदास जी हैं। महाकवि सूरदास भक्ति काल के एक महान कवि हैं तथा प्रभु श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। इन्हें हिंदी का सूर्य भी कहा जाता है। यही नहीं, इन्हें वात्सल्य रस का सम्राट कवि भी कहा जाता है। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं प्रसंग आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए ऐसे लोगों को छोड़ने या त्याग करने का सलाह दिया है जो ईश्वर आदि की भक्ति नहीं करते हैं। यानी जो लोग ईश्वर से सदा विमुख रखते हैं, ईश्वर का ध्यान कभी नहीं करते हैं, ऐसे लोग नास्तिक प्रकृति के व्यक्ति होते हैं। हमें ऐसे लोगों का जल्द से जल्द साथ छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये न तो ईश्वर की भक्ति करते हैं और न ही किसी को ईश्वर की भक्ति करने देते हैं। इनके साथ रहने से
एक ज्ञानी व्यक्ति भी विवेकहीन हो जाता है। इस पद में महाकवि सूरदास जी ने भिन्न भिन्न उदाहरणों के माध्यम से हमें यही बतलाने का प्रयास किया है तथा इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। आइए संदर्भ और प्रसंग बताने के बाद मैं एक एक दो दो पंक्ति पढ़ता हूं, फिर अर्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या करता हूं। इसे आप ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए शुरू करता हूं। पहली पंक्ति, तजो मन हरि विमुखन को संग। तजो यानी त्याग देना, मन यानी हृदय, हरि यहां पर हरि का अर्थ भगवान श्री कृष्ण है या फिर ईश्वर हैं। विमुखन यानी दूर रहने वाला, संग, संग का अर्थ साथ होता है। महाकवि सूरदास जी कहते हैं, हे मेरे मन, तू उन लोगों का साथ छोड़ दे जो ईश्वर से सदा विमुख रहते हैं। तजो मन हरि विमुखन को संग, यानी हे मनुष्य जो भगवान को नहीं मानते हैं, जो नास्तिक होते हैं, हमें उनका साथ जल्द से जल्द छोड़ देना चाहिए। कारण ऐसे लोगों में कुबुद्धि का वास होता है। ऐसे लोग कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं और न ही दूसरों को ईश्वर की भक्ति आदि करने देते हैं। ऐसे लोगों को सही मार्ग पर लाने का भी कोई उपाय नहीं है। आप लाख चेष्टा कर लें, आप कभी भी ऐसे लोगों को सही रास्ते पर नहीं ला सकेंगे। अतः ऐसे लोगों को छोड़ देने में ही हमारी भलाई है। अब मैं दूसरी पंक्ति पढ़ता हूं। जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग। जिनके संग यानी उनके साथ कुबुद्धि यानी दुर्बुद्धि या बुरे विचार, उपजत है यानी पैदा होता है, परत यानी पड़ता है, भजन में भंग यानी भजन में बाधा पड़ती है। कवि आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, जल्द से जल्द तुम ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो जो ईश्वर की भक्ति नहीं करते हैं। कारण ऐसे लोगों के साथ रहने से हमारे मन में दुर्बुद्धि यानी बुरे विचार पैदा होते हैं और भजन में भी बाधा पड़ती है। आप ऐसे लोगों के साथ रहकर कभी भी ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकते हैं। ये लोग बड़े ही दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं। ये न तो खुद ईश्वर की भक्ति करते हैं और न ही लोगों को ईश्वर की भक्ति करने देते हैं। अतः इनका साथ छोड़ दीजिए। अब अगली पंक्ति देखिए, कहाँ होत पय पान कराय, विष नहीं तजत भुजंग। कहाँ होत यानी कहाँ हो सकता है, पय यानी दूध, पान कराय यानी दूध पिलाना, विष यानी जहर, नहीं यानी बिल्कुल नहीं, तजत यानी त्यागना, भुजंग यानी सांप। कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम देख लो, सांप को दूध पिलाने से कोई भी लाभ नहीं होता है। वह कभी भी अपना जहर नहीं त्यागता है। वह मौका मिलते ही हमें काट लेता है। आप सांप को जितना भी दूध पिला लें, वह कभी भी अपने जहर को त्यागता नहीं है, बल्कि मौका मिलते ही वह हमें काट लेता है। अगली पंक्ति देखिए, काग ही कहाँ कपूर चुगाए, स्वान नुहावे गंग। काग ही यानी कौआ, कपूर जानते हैं एक सुगंधित चीज होता है, चुगाए यानी खिलाना, स्वान यानी कुत्ता, नुहावे यानी स्नान कराना, गंग यानी गंगा नदी। कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, क्या ऐसा हो सकता है कि कौवे को आप हद से ज्यादा कपूर खिला दें तो क्या इससे कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वह कभी भी अपनी कर्कश वाणी को नहीं त्याग सकेगा। वह कभी भी मीठी बोली में अपनी बातें नहीं करेगा। उसकी बोली कर्कश होती है, वह जब भी बोलेगा कर्कश ही बोलेगा। अर्थात कौवे को आप जितना ही कपूर चुगा लें, वह कभी भी अपनी कर्कशता को नहीं त्यागेगा। वह हमेशा जब भी बोलेगा कर्कश बोली में ही बोलेगा।
क्योंकि वही उसका स्वभाव होता है। वह लाख चेष्टा करने पर भी अपने स्वभाव को त्याग नहीं सकता है। ठीक उसी तरह आगे देखिए, स्वान ध्वावे गंग। कवि आगे कहते हैं कि इसी तरह आप कुत्ते को एक बार नहीं बल्कि कई बार गंगा में स्नान करवा लें, अच्छी तरह से स्नान करवा लें, तो भी उससे कुछ फायदा नहीं होगा, क्योंकि वह फिर गंदगी में ही मुंह डालेगा। गंदी जगह में रहना, गंदी चीजें खाना उसका स्वभाव होता है। यानी कुत्ते को गंगा में नहलाने पर भी वह कभी भी पवित्र नहीं हो सकता है। कागही कहा कपूर चुगाए, स्वान नुआवे गंग। यानी आप कौवे को चाहे जितनी ही बार कपूर चुगा दें, वह कभी भी अपनी कर्कशता को नहीं छोड़ेगा। ठीक उसी प्रकार आप चाहे जितनी ही बार कुत्ते को गंगा नदी में स्नान करवा लें, फिर भी वह अपवित्र ही बना रहेगा, क्योंकि वही उसका स्वभाव होता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। खर को कहा और गजा लेपन, मरकट भूषण अंग। खर यानी गधा, और गजा यानी लाल चंदन, लेपन यानी लगा लेना, मरकट यानी बंदर, भूषण यानी गहना, अंग यानी शरीर। ठीक इसी प्रकार महाकवि सूरदास जी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उदाहरण देते हुए कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार गधे को लाल चंदन का लेप लगाना भी व्यर्थ होता है, क्योंकि वह लाल चंदन का महत्व समझता ही नहीं है। वह लाल चंदन लगाने से कभी भी साधु नहीं बन सकता है। ठीक उसी प्रकार कवि आगे कहते हैं कि आप बंदर को आभूषण पहना दें, आप बंदर के गले में अन्य तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के आभूषण पहना दें, उससे क्या लाभ होगा? क्या वह उन आभूषणों का महत्व समझता है? बिल्कुल नहीं समझता है। मौका मिलते ही वह उन्हें मुंह से तोड़कर फेंक देता है, अपने मुख से चबा डालता है, क्योंकि वह उसका महत्व समझता ही नहीं है। जिस प्रकार यदि गधे के शरीर में आपने चंदन का लेप लगा दिया, तो भी उसके शरीर से बदबू ही आएगी। चंदन का लेप लगाने पर भी कुछ भी फायदा नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार यदि आप बंदर के गले में सुंदर सुंदर आभूषण पहना देते हैं, तो भी वह उसका महत्व नहीं समझेगा, बल्कि मौका मिलते ही वह उन आभूषणों को चबाकर तोड़कर फेंक देगा, क्योंकि वह उसका महत्व नहीं जानता है। वही उसका स्वभाव होता है, वह अपने स्वभाव को कभी भी त्याग नहीं सकता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। गज को कहा सरित अन्वय, बहुरी धरे वह ढंग। गज यानी हाथी, सरित यानी नदी, अन्वय यानी स्नान कराना, बहुरी यानी बार बार, धरे यानी धारण करता है, ढंग यानी वही तरीका। कवि अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए पुनः उदाहरण देते हुए आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि हम हाथी को नदी में स्नान करवा देते हैं ताकि वह साफ सुथरा रहे, लेकिन तो भी हमें इसका कुछ लाभ प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वह फिर से कीचड़ अपने शरीर पर सूंड की सहायता से डाल लेगा। आप भले ही हाथी को गंगा नदी में बार बार अच्छी तरह से नहला दें, तो भी उसके नहलाने का कुछ फायदा नहीं होता है, क्योंकि जब भी उसे मौका मिलता है वह सूंड की सहायता से अपने शरीर पर कीचड़, पत्ता आदि डालते रहता है और अपने शरीर को गंदा करते रहता है। यानी नदी में नहलाने से भी कुछ भी लाभ नहीं होता है। कहने का अर्थ यह है कि हाथी को कितनी ही बार स्नान क्यों न करवा लिया जाए, फिर भी वह धूल मिट्टी में ही रहना पसंद करता है, अपने शरीर पर धूल मिट्टी फेंकते रहता है। ऐसा करने पर उसे अद्भुत आनंद मिलता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। पाहन पतित बाण नहीं बेधत, रीतो करत निसंग। पाहन यानी पत्थर, पतित यानी पापी, बाण यानी वाण, नहीं यानी नहीं, बेधत यानी छेद कर पाना, रीतो यानी खाली, निसंग यानी तरकस। यानी इस प्रकार कभी अंत में अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर को भी
वाणों से भेदा नहीं जा सकता है। क्या आप पत्थर को भेद सकते हैं? पत्थर सख्त होता है, कठोर होता है, उस पर बाण चला नहीं जा सकता है। इस प्रकार बाण चलाते चलाते आपके तरकस के सारे बाण खाली हो जाएंगे, परंतु पत्थर कठोर होने की वजह से आपका बाण उसे भेद नहीं कर पाएगा, उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए सारे बाण आपके निष्फल हो जाएंगे। यानी इस प्रकार आप लाख बार पत्थर पर बाण चलाकर देख लें, आपका बाण पत्थर को कभी भी भेद नहीं पाएगा, क्योंकि पत्थर कठोर होता है, पत्थर सख्त होता है। अब मैं अंतिम पंक्ति पढ़ता हूं और इसका अर्थ बताते हुए व्याख्या करता हूं। सूरदास कारी कामरी पे चढ़त न दूजो रंग। सूरदास, यहां सूरदास जी कवि हैं। कारी यानी काली, कामरी यानी कंबल, पे यानी पर, चढ़त न यानी चढ़ना, दूजो रंग यानी दूसरा रंग। महाकवि सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार काले कंबल पर दूसरा रंग कभी नहीं चढ़ सकता है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर से विमुख लोगों को चाहे कितना भी उपदेश क्यों न दिया जाए, चाहे सत्संग कितना ही क्यों न करवाया जाए, उस पर किसी का असर नहीं पड़ता है। वह अपने स्वभाव को कभी नहीं बदलता है। अर्थात जो नास्तिक प्रकृति का व्यक्ति होता है, आप उसे लाख बार समझा कर देख लें, उसके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आता है। वह कभी भी अपने स्वभाव को नहीं छोड़ता है। नास्तिक व्यक्ति को जितना भी समझा लिया जाए, उसकी समझ में हमारी बातें बिल्कुल नहीं आती है। वह सदा नास्तिक ही बना रहता है। ऐसे लोगों को समझाना व्यर्थ है। ऐसे लोगों को समझाना मतलब समय की बर्बादी है। हमें ऐसे लोगों से सदैव दूर रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग नास्तिक होते हैं। ये न तो स्वयं ईश्वर की भक्ति करते हैं और न ही किसी को ईश्वर की भक्ति करने देते हैं। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि महाकवि सूरदास सगुण ब्रह्म के समर्थक थे, श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उन्होंने इस पद में जहां एक ओर प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने का परामर्श दिया है, वहीं दूसरी ओर हरि से विमुख रखने वाले व्यक्तियों से भी दूर रहने की सलाह दी है तथा उनका साथ छोड़ देने का परामर्श दिया है। कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति हरि से सदा विमुख रहता है, उसे समझाना व्यर्थ होता है। उन पर कोई भी सदुपदेश काम नहीं करता है, उस पर किसी भी सद्विचार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उल्टे वे ईश्वर की भक्ति में बाधा डालते हैं। ऐसे व्यक्ति तो सांप, कौवे, कुत्ते, गधे, बंदर, हाथी तथा बिल्कुल पत्थर के समान होते हैं, जिनको सुधारने के लिए कोई उपाय कारगर नहीं है। कारण ये सभी काले कंबल के समान होते हैं। जिस प्रकार काले कंबल पर दूसरा रंग नहीं चढ़ता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे लोगों पर सत्संगति का, सदुपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही नहीं, ये बिल्कुल पत्थर के समान कठोर, अज्ञानी और भावशून्य होते हैं। जैसे पत्थर पर बाण का कोई असर नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे अज्ञानियों पर सत्संगति का, सदुपदेश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन अज्ञानियों को ईश्वर की भक्ति की ओर कभी भी मोड़ा नहीं जा सकता है। ये सदैव नास्तिक होते हैं और जीवन भर नास्तिक ही रह जाते हैं। आशा करता हूं आप इस पद का अर्थ अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आइए अब इस पद में जो खास बातें बताई गई है उसे भी आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। चलिए विशेष प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति करने का परामर्श दिया है। प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास जी ने हरि के प्रति उदासीन रहने वाले व्यक्ति की तुलना सर्प, कौवे, गधे, कुत्ते, बंदर, हाथी तथा पत्थर से की है, जो अपने स्वभाव को कभी भी नहीं बदलते हैं। इस पद में अनुप्रास अलंकार होने के साथ साथ उपमा अलंकार भी है। इस पद की भाषा सरल, सरस, सहज ब्रज भाषा है।
इस पद में भक्ति रस है। इस पद में कवि की भक्ति भावना दिखलाई पड़ती है। आशा करता हूं आप इस पद की व्याख्या को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।